नमस्ते सर, मेरा नाम अदिति सिंह है और मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनने का अवसर मिले तो आप हिंदी को लेकर कौन से नए बदलाव करना चाहेंगे या कौन सी नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, है ना। कोई मुझे क्यों बनाएगा। लेकिन अगर मैं इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में चला ही जाऊं कि मैं भारत का शिक्षा मंत्री बन जाऊं, इसमें एक समस्या ये है कि भारत में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं, राज्यों की अपनी शक्तियां हैं। तो सबसे पहली बात, मैं राज्यों पर थोपूंगा कुछ भी नहीं, मैं सारे राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ संवाद करूंगा। मैं उन सबको प्रेरित करूंगा, समझाऊंगा। मैं उनसे कहूंगा कि तमिलनाडु में मेडिकल साइंस तमिल में होनी चाहिए, कर्नाटक में कन्नड़ में होनी चाहिए, हिंदी क्षेत्र में हिंदी में होनी चाहिए, हिंदी में नहीं इंग्लिश में होनी चाहिए, ऐसी कन्नड़ प्लस इंग्लिश में होनी चाहिए, तकनीकी शब्द अंग्रेजी में रहें। और वो शिक्षा सिर्फ मेडिकल साइंस क्यों, इंजीनियरिंग भी, लॉ में भी, जुडिशरी में भी। मैं ये भी चाहूंगा कि भारत के हर एग्जाम में, केंद्र के हर एग्जाम में अंग्रेजी और हिंदी का समान महत्व होना चाहिए। और राज्य स्तरीय हर परीक्षा में उस राज्य की राजभाषाओं का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र पीसीएस में मराठी की भूमिका अंग्रेजी से कई गुना ज़्यादा होनी ही चाहिए, क्योंकि वहाँ के एसडीएम को, डीएसपी को मराठी लोगों से बातचीत करनी है। और यदि किसी राज्य में 2-3 राजभाषाएं हैं तो वहाँ की परीक्षा में उन दोनों तीनों राजभाषाओं की परीक्षा होनी चाहिए, ताकि वो व्यक्ति सेवाओं में आए जो उन भाषाओं को बोल सकता है। कुछ ऐसे प्रयास। और तीसरी बात, अभी हमें शिक्षा पर बजट हम बहुत कंजूसी से खर्च करते हैं। हमारा ज़्यादा बजट सेना पे खर्च होता है और चीज़ों पे होता है। मजबूरी वो भी है, सेना को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सुरक्षित होंगे तो पढ़ेंगे। अगर युद्ध हो गया, किताब फेंके तो मारेंगे नहीं, तो हमें ये हथियार चाहिए ही चाहिए, युद्ध तो करना ही पड़ सकता है। पर मैं चाहूँगा कि शिक्षा पर हमारा खर्च बढ़े। एक ऐसी, भाई हिंदी में समस्या क्या होती है, और ये हिंदी के साथ बाकी भारतीय भाषाओं में, आपको हर विषय में अच्छे अध्यापक ही नहीं मिलते हैं। अच्छे अध्यापक क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि अच्छे कॉलेज ही नहीं है। अच्छे कॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छे शिक्षक पहले बने ही नहीं थे। अच्छे शिक्षक क्यों नहीं बने थे? क्योंकि उनको पता था कि नौकरी मिलेगी नहीं। अगर नौकरी इंग्लिश में ही मिलेगी तो लोग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेंगे। इस बच्ची ने अभी भी कहा कि मैं अंग्रेजी माध्यम में, मुझे हिंदी ज़्यादा समझ में आती है। पर ये अंग्रेजी माध्यम में क्यों है? क्योंकि नौकरी का संकट है, एक मजबूरी है कि नौकरी इंग्लिश में मिलेगी। अगर भारत सरकार ठान ले और राज्यों की सरकारें ठान लें, अपनी अपनी भाषाओं में पढ़ाई लिखाई की संस्कृति को ठीक से विकसित करें। रामविलास शर्मा जी ने कहा था कि हर जिले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए अपनी भाषा में। आंध्र प्रदेश के हर जिले में एक तेलुगु विश्वविद्यालय हो, जो उस जिले की विशेषताओं को केंद्र में रखकर ज्ञान, विज्ञान, कौशल का विकास करता हो। ये हिंदी पट्टी में होना चाहिए। हर जिले में विश्वविद्यालय हो, छोटा ही हो, एक विश्वविद्यालय हो। उस जिले में खेती कैसे अच्छी हो सकती है, उस जिले में उद्योग कैसे पनपेगा, स्टार्टअप कैसे होगा, उस पर रिसर्च वहां पर हो, वहां की भाषा में हो, वहां के किसान को समझ में आती हो। और देखिए, अनुवाद की दुनिया बड़ी समृद्ध हो चुकी है। आज से 4 साल पहले गूगल ट्रांसलेट करने पे हंसी आती थी। आज क्रिएटिव ट्रांसलेशन छोड़ दीजिए, तथ्यों का अनुवाद मैं तो अक्सर लगभग रोज इस्तेमाल करता हूं। हम जिस संस्था में काम करते हैं, दृष्टि में हमारी राजभाषा हिंदी भी, अंग्रेजी भी है। और मैं सुनिश्चित करता हूं कि हमारी संस्था में जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे, पहले हिंदी में आते हैं, फिर अंग्रेजी में आते हैं। मैं खुद बनाता हूं, दोनों भाषाओं में बनाता हूं। पहले हिंदी में, गूगल ट्रांसलेट पे जाता हूं, 1 सेकंड में अनुवाद हो जाता है। फिर उसको चेक करता हूं। आश्चर्य आपको होगा कि पहले 40-50% सही होता था, आजकल 95-97% सही होता है। मुश्किल से 2 साल रुक जाइए, यह मामला 100% का होने वाला है। जिस दिन 100% का हो गया, उस दिन हिंदी वालों का यह बहाना खत्म हो जाएगा कि हिंदी में कंटेंट नहीं है। आपको अंग्रेजी का जो अखबार पढ़ना है, आज से 2 साल बाद पता क्या होगा? आप नेट पे जाएंगे, द हिंदू मान लीजिए पढ़ना है आपको, आप द हिंदू पे जाएंगे, नीचे क्या लिखा होगा, कौन सी भाषा में पढ़ेंगे, सारी भाषाओं के नाम होंगे, यहाँ तक कि स्पेनिश और फ्रेंच भी लिखा होगा। आप हिंदी क्लिक करेंगे, पूरा अखबार हिंदी में आएगा आपके सामने।
फिर क्या बहाना बचता है? दुनिया की जो भी किताब पढ़नी है, एक टैबलेट आपके पास होगा या बुक रीडर होगा, दुनिया की जो किताब पढ़नी हो अपनी भाषा में आप पढ़ेंगे और अनुवाद की समस्या रत्ती भर नहीं होगी। मुश्किल से 5 से 10 साल के बाद ऐसी डिवाइसेस आ जाएंगी, ईयरफोन लगा होगा आपके कान में, आप जैसे मैं भी जब विदेश में जाता हूँ, जहाँ अंग्रेजी चलती है वहाँ दिक्कत नहीं आती। अब जैसे मान लीजिए मैं ऑशविट्स, एक आपने सुना होगा जहाँ नाजी अत्याचार हुए थे, मैं 2 दिन पहले पोलैंड में वहीं गया हुआ था, वहाँ हर चीज़ पोलिश भाषा